गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसे देखा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है। ओके, तो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कौन से पॉइंट्स को ध्यान में लेंगे देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली इक्विटी शेयर। कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है उसमें सिर्फ वो जो कैपिटल कलेक्शन करती है वो सिर्फ वो इक्विटी शेयर के थ्रू भी कर सकती है। अगर उससे भी ज़्यादा वेरिएशन करना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेफरेंस शेयर विथ इक्विटी शेयर। इसमें आपको इक्विटी शेयर याद रखना, ये कंपलसरी होता है, प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल होता है। अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज ये फोर्सफुली नहीं होता है कंपनी के लिए। थर्ड, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिबेंचर एंड इक्विटी मीन्स की कॉम्बिनेशन ऑफ ओनर्स फंड एंड डेब्ट फंड की बात की है। एंड फोर्थ वन है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर विथ इक्विटी शेयर। यहाँ पे ओनर्स प्लस आपको डेब्ट फंड दोनों की बात की है कि इसमें आप इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिबेंचर साथ में इशू कर सकते हो। तो ये 4 टाइप के जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो जनरली कंपनी डिसाइड करती है, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड वन है। बाकी ये दोनों भी है लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कंपनी का टर्नओवर कैपिटल का कितना है। चलो अब फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग बात करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन सी चीज़ें असर करती है, कौन से इंटरनल फैक्टर्स है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है। तो इंटरनल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ एक मिनट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की टाइप क्या है ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को असर करती है। साइज ऑफ बिजनेस, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेट्स, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दो और चीज़ें हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो हमारे बिजनेस को असर करते हैं, इंटरनली फैक्टर्स। ओके, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 का जो मार्च में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था आपके सीनियर का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो राइट डाउन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ नेम लिखने थे और वो 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है बहुत ही केयरफुली ढंग से कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो देख रहे हो कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन ऑफ अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में अचानक से ना बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये कंडीशन भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में फिलहाल क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में असर कर सकता है। थर्ड वन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी इशू करने में कितना ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को असर करेगा। लीगल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, टैक्सेशन पॉलिसी की बात करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ये सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बाहरी तत्व है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो आज के जो हम टॉपिक है जिसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं वो हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में आप देख पा रहे हो टाइप ऑफ बिजनेस। More fixed capital is required in the large scale manufacturing unit while less fixed capital is required trading unit। जो मैन्युफैक्चर करता है मीन्स कि जो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है जो कंपनियां, उनको कैपिटल बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए था, लार्ज स्केल पे चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा समय के लिए चाहिए होता है। वहीं पे फिक्स कैपिटल किनको कम चाहिए होता है तो जो ट्रेड करते हैं मीन्स कि सिर्फ व्यापार करते हैं जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, कि आप एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करते हो और दूसरी जगह पे सेल कर देते हो, तो सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। इन सर्विस यूनिट फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर हम
सर्विस यूनिट की बात करें तो वहाँ पे कैपिटल जो फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स उनके सर्विस के बेस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सर्विस मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड वन है साइज ऑफ बिजनेस। तो ड्यू टू द लार्ज स्केल एक्टिविटीज बिग बिजनेस यूनिट रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन द लार्ज प्रोपोर्शन एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल यूनिट रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल। यहाँ पे लार्ज स्केल जो यूनिट्स होती हैं उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है बिजनेस के साइज के हिसाब से, और स्मॉल साइज इंडस्ट्री होता है उनको लेस कंपेयर टू लार्ज स्केल कम चाहिए होता है। ट्रेडिंग यूनिट रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल कंपेरेटिवली, और वहीं पे अगर ट्रेडिंग यूनिट की बात करें तो ये स्मॉल यूनिट के कंपेरिजन में भी बहुत ही कम फिक्स कैपिटल की इनको ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस का जो इनकम है वो उसका एक अनुमान लगाते हैं कि कितना अर्निंग पावर है बिजनेस के अंदर, कितना कमा सकती है, उसके अकॉर्डिंग भी कैपिटल स्ट्रक्चर पे असर देखने को मिलता है। अर्निंग ऑफ अ बिजनेस में भी सर्टेन और अनसर्टेन। बिजनेस की जो प्रॉफिट है ना और इनकम है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता। कुछ सिचुएशन में हम अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि सर्टेन है, पर कुछ सिचुएशन तो बिल्कुल भी हमारे पकड़ के बाहर होती है जिससे हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इनकम कितनी हो सकती है। कंपनी कैन डिपेंड ऑन द बोरोड कैपिटल इन अ फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग इफ अ फिक्स एंड हैंडसम। ओके, तो यहाँ पे बोरोड कैपिटल फ्यूचर का जो हमारा एस्टिमेटेड इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम बोरोड कैपिटल लेते हैं कि क्या वो हम आने वाला टाइम में पे कर पाएंगे या फिर नहीं। फोर्थ वन आता है नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेट्स। If requirements of fixed assets are large scale in the business, then the ratio of equity share will be high in a capital structure. Fixed assets जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है तो वहाँ पे हम ज़्यादा किससे फंड कलेक्ट करेंगे, तो याद रखना इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर क्या है तो वो ओनर्स फंड है और ओनर्स फंड पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है, वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़रूरी कि कंपनी के जो भी प्रोमोटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रू ओनर को डिविडेंड देना चाहते हैं या नहीं। ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स असेट्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेदर फिक्स असेट्स आर परचेज और एक्वायर हायर परचेज और लीज। ओके, जब हमें किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा फिक्स असेट्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे फिर से हमें दो ऑप्शंस पे काम करने पड़ते हैं। फर्स्ट कि फिक्स असेट्स हमें परचेज करना चाहिए या फिर लीज पे लेना चाहिए, बिजनेस के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, इस पे भी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें किस तरह के काम करने चाहिए। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डिजायर टू रिटेन मैनेजरियल कंट्रोल ऑन अ कंपनी दे डू नॉट इशू इक्विटी शेयर इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन। अगर कंपनी के डायरेक्टर का एटीट्यूड इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हमारा होना चाहिए, मीन्स कि उसकी जो ओनरशिप है वो हमारे पास होना चाहिए, तो वो ज़्यादातर इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना ज़्यादा इक्विटी शेयर परचेजर होंगे उतने ज़्यादा कंपनी के ट्रू ओनर क्रिएट हो जाएंगे और इससे जो कंपनी का जो पकड़ डायरेक्टर के हाथ में होनी चाहिए ना वो निकल जाती है। एंड डिपेंड मोर ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, और वो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और डिबेंचर इशू करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो सिक्स्थ पॉइंट आप देख रहे हो, कैपिटल कैन बी रेज ओनली बाय द इक्विटी शेयर इफ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑन स्मॉल स्केल। अगर आपको बहुत ही कम पैमाने पे कैपिटल की ज़रूरत है तो सिर्फ आप इक्विटी शेयर इशू करके भी कैपिटल रेज कर सकते हो। वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर इशूड ऑन द इफ लार्ज स्केल कैपिटल फंड इज नेसेसरी। यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, तो आप अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड इन अ फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्लान्स, possibility of future growth is also considered while formulating capital structure। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत होती है और फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितने % है। ये सारी चीज़ें भी कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करते समय, बनाते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वह है ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज परमानेंटली कंपनी विल प्रेफर टू इक्विटी शेयर। अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत हमेशा के लिए परमानेंटली है तो आप इक्विटी शेयर इशू करो, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है।
ऑन द अदर हैंड, क्योंकि इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर क्यों अब बेनिफिशियल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर तब तक हम वापस नहीं करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को जब तक कि कंपनी लिक्विडेशन में ना चला जाए, मीन्स कि कंपनी बंद ना हो जाए। तो इसलिए इक्विटी शेयर इशू करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑन अदर हैंड, इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, कंपनी विल प्रोक्योर कैपिटल थ्रू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। और अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए कैपिटल चाहिए और आपको लगता है कि कुछ सालों में आप पैसे वापस करने के कैपेबल हो जाओगे, तो उस सिचुएशन में आपको डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करने रहेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इंटरनल सोर्सेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की और फैक्टर अफेक्टिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे। थैंक यू।